डॉक्टर मुस्तफा महमूद सवाल करते हैं कि तुम कब्र में हजारों साल तक क्या करोगे। फिर वो खुद ही जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं जो मेरे साथ बहुत कारआमद साबित हुआ और जिससे मेरा अपने अल्लाह से ताल्लुक ज्यादा बेहतर हुआ है। कब्र जाहिर है कि एक खौफनाक चीज है, मगर नेक लोगों का मामला और है। वो कहते हैं कि अब मेरी उम्र 54 साल है, तो मैंने सोचा कि जब मैं कब्र में जाकर अकेला रहूंगा सैकड़ों हजारों साल तक, तो मैं क्या करूंगा। मैंने जब इस पर सोचना शुरू किया तो फिर मैंने कुछ नए अमाल करने शुरू किए। मैंने सोचा कि मैं मर जाऊंगा और मेरे पास एक खाली बिल्कुल तारीक कब्र होगी। उस कब्र को सामान की जरूरत होगी, लिहाजा मैं हर इस्तग़फ़ार को तसव्वुर करने लगा जैसे मैं उसे अपनी कब्र की तरफ भेज रहा हूं, ताकि वो वहां मेरा इंतजार करे और मेरी तन्हाई की साथी बने। वो कहते हैं कि मैंने अपनी कब्र को मुकम्मल डेकोरेट कर देने का अमल शुरू कर दिया है। कब्र के एक कोने को मैं हजारों तस्बीहात से भर रहा हूं। यहाँ मेरे सर के करीब कम से कम 300 खत्मे कुरान होंगे जो मेरे लिए आरामदेह बिस्तर का सबब बनेंगे। हर रकू को मैं ये तसव्वुर करके अदा करता हूं कि मैं उसे कब्र में अपना जखीरा बना रहा हूं। हर कोई मुझे छोड़कर अपने घरों को चला जाएगा और मैं अकेला रह जाऊंगा, शायद हजारों सालों तक। मेरे बच्चे चंद सालों में मुझे भूल चुके होंगे, लिहाजा मुझे कब्र में साथियों, रोशनियों और जन्नत के जैसे मनाजिर की जरूरत होगी। मैं तस्बीहात, जिक्र, कुरान, नमाज, सदका, दूसरों के साथ हुस्न सलूक, ईमानदारी, सच्चाई, अच्छे इखलाक सबको अपने साथ तसव्वुर करता हूं कि ये मेरे दोस्त होंगे, मेरे साथ वहां हंस रहे होंगे और बातें कर रहे होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना मैंने अपने मामूलात का एक अहम अमल बना लिया है। ये वहां हमारी महफिलों में भी शामिल होगा, ठंडे पानी की तरह, खूबसूरत लिबास की तरह। मैं ये चाहता हूं कि मेरी कब्र की जिंदगी इस दुनिया की जिंदगी से भी ज्यादा खूबसूरत हो, इंशाअल्लाह। क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं वहां जाकर गीबत, चुगली, हसद और दीगर दुनियावी गुनाहों के नतीजे में बदबूदार कपड़ों, दीमक लगे फर्नीचर और सख्त पथरीले बिस्तर की बजाय अपनी कब्र को बेहतरीन चीजों से आरास्ता करूं। मैंने दुनिया में अपना घर बनाने के लिए सारी जिंदगी जान तोड़ मेहनत की, लेकिन ये घर तो मेरे वुरसा का हो जाएगा। असल में तो मेरी सारी मेहनत अपने लिए है ही नहीं, सारे फायदे तो और लोग उठाएंगे। तो मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया है, मुझे अपना घर बनाना है जहां सिर्फ मैं ही हूंगा और वहां मुझे एक तवील अरसा गुजारना है। अगर मेरे तमाम अमाल दुनिया की जरूरियात के लिए थे और अपनी कब्र के लिए कुछ भी नहीं था, तो फिर तो मेरे कब्र वाले घर के लिए सवाए अजाब के फर्नीचर, मुस्तकिल अंधेरे और सख्त बास पुरस के कुछ भी ना होगा, और मैं ऐसे घर में अकेला कैसे रहूंगा। फिर डॉक्टर मुस्तफा कहते हैं कि मेरी आपको भी नसीहत ये है कि आज से अपनी कब्र को अपना बैंक अकाउंट बनाओ, उसमें ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट करो और लॉन्ग टर्म वाली पॉलिसी लो। अपनी इबादत और हुकूकुल इबाद का खूब ख्याल रखो। अल्लाह की कसम, जब तुम कब्र में होगे तो तुम वहां से भी मेरा शुक्रिया अदा करोगे। अपनी कब्र के घर का इस दुनिया के घर से ज्यादा ख्याल रखो। अभी तुम अपने घर वालों के दरमियान हो, पहन रहे हो, खा पी रहे हो, आराम से घर वालों के दरमियान सो रहे हो और तुम्हें तुम्हारी तमाम जरूरियात मयस्सर हैं, फिर भी तुम अपनी हालत से नाला रहते हो, हर वक्त कोई ना कोई गिला शिकायत करते रहते हो। तो सोचो, जब तुम जमीन के नीचे होगे और सैकड़ों हजारों सालों के लिए होगे, तो वहां